गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हें नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास अभी से 2 हो चुकी है। आज क्लास 3 को स्टार्ट करेंगे। उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज हमने जो स्टार्ट किया है, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैन गेट्स Rs13 more by selling an article at a profit of 12.5% then selling it at a loss of 12.5%. The cost price of the article is, इस क्वेश्चन में क्या दिया, ए मैन गेट्स Rs13 more by selling an article at a profit of 12.5% then selling it at a loss of 12.5%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है, 12.5% हानि के बदले कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। पहले तो देखते हैं 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 12 सही 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। 1/8 होती है। इस पर एक पर लॉस पर या एक पर प्रॉफिट पर रही है तो वस्तु का सीपी क्या होगा, 8 तो होगा। मैन क्या ये वस्तु का क्या सीपी है, जबकि इस पर प्रॉफिट पर बेचा जाता है प्लस 1 यानी 1 यूनिट प्रॉफिट पर बेचा जाता है, या लॉस पर बेचा जाता है 1 यूनिट पर लॉस पर बेचा जाता है। तो ये क्या है, एक्चुअल सीपी है, वस्तु का सीपी है। तो मान लेते हैं लेट द सीपी, इस क्वेश्चन में क्या मानते हैं, लेट द सीपी इक्वल 8, यही तो है। सीपी क्या होगा, 8 होगा। आगे में क्वेश्चन में दिया, यदि वस्तु को 12.5% हानि के बदले क्या बेचा जाता है, 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। जब हानि पर बेचा जाता है तो क्या होता है, जब वस्तु हानि पर बेचा जाता है यानी एक्चुअल प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस 8 है। जब इसको हानि पर बेचा जाता है तो 12.5% हानि पर बेचा जाता है तो कितने का हानि, 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। जब उसको हानि पर बेचा जाता है तो 1 यूनिट कम में बेचा जाता है, यानी 8 में खरीदेगा कितने बेचेगा, 7 में बेचेगा, यही तो है। तो हानि में बेचेगा क्या बेचेगा, 1 का लॉस होगा, 1 का लॉस होगा तो दूसरों कितने में बेचेगा, एसपी इक्वल 7, ये तो होगा। यदि वस्तु 8 में खरीदकर 7 में बेच रहा है तो उसे लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का तो लॉस हो रहा है। जबकि एक यूनिट 1 का लॉस कितना 8 पर 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, किसकी होती है, 12 से 1/2% की होती है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि हानि प्रतिशत के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ पर क्या होता है, एक्चुअल प्राइस क्या है, सीपी हमारी 8 है। हानि होती है तब तो इसे एसपी कितने बेच रहा है, 7 यूनिट में, 1 में कम में बेच रहा है। जब प्रॉफिट होगा तब क्या होगा, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 1 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। जब प्रॉफिट में बेच रहा है तो उसको कितने में बेचेगा, एसपी इक्वल टू 8, तो उसको खरीदी थी 8 में, तो एक्चुअल सीपी क्या है इसका 8 है। प्रॉफिट में बेचेगा तब कितने में बेचेगा, 8 रे 9 में तो बेचेगा। तब जब उस वस्तु को 12.5% लॉस होता है तब तो उसकी एसपी यानी सीपी कितना, एसपी कितना होता है, 7 होता है। और जब इसको प्रॉफिट होता है तो उसका एसपी कितना हो जाता है, 8 से 9 हो जाता है। आगे क्वेश्चन में क्या किया है, जब 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब हानि पर बेचा जाता है तो एसपी कितना होता है, 7, जबकि प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो एसपी होता है 9। इसका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितनी यूनिट का है, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस 2 का है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 13 रुपये अधिक मिलते हैं। जब यहाँ पर कितने अधिक मिलते हैं, 2 मिलते हैं, तब 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 13। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट की वैल्यू 13 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 13/2, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू 13/2, ये तो होगा। जो एक्चुअल क्वेश्चन में सीपी आगे पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारा एसपी हमारा सीपी क्या निकल गया है, 8 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 13/2 के बराबर है। जबकि सीपी हमारा 8 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 13/2 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू 13/2। 2 से 8 करने पे क्या आता है, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 52। ये तो हमारा एक्चुअल सीपी है। एक्चुअल सीपी क्या निकल गया, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 52 तो निकल गया। जो क्या होगा, आरएस, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, आरएस 52, ये तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Man were to sell his share for Rs 720. He would lose 25% to gain 25%. He should sell it for. यदि ये व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये तो मैं किसने पूछा है। पहले क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है 25% की हानि होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। यदि व्यक्ति 4 रुपए में खरीदता है, सीपी क्या है 4, और उस वस्तु को कितने में बेचता है, एक कम में, लॉस में बेच रहा है, पहले 25% का लॉस में बेचेगा तो मतलब एसपी कितना होगा, 1 यूनिट कम होगा, तो वो कितने बेच रहा है 3 में बेच रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है, यहाँ कितने यूनिट बेच रहा है 3 में, तो 3 यूनिट किसके इक्वल है 720 के। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3 दूनी 6, 3 चौक 12 0, तब कितनी होगी 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी 240, तब 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 720। क्वेश्चन में ये तो बोल रहा है कि वह व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 4 में खरीदी, जब 1 यूनिट कम में बेच रहा है तो एसपी कितना होगा 3 होगा। तो जब वस्तु बेच कितने हो रहा है 720 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई 240, तब 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 720 होगी। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है, तब यदि व्यक्ति ने 720 रुपए में खरीदा यानी 3 यूनिट की वैल्यू 720 थी, तब 1 यूनिट की वैल्यू 240 निकल के आई, ये 240 तो आएगी। फिर यदि व्यक्ति 3 यानी 720 रुपए में बेच रहा है तो उसने खरीद रहे कितने में, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी 220 इंटू 240, यही तो है, इंटू 240, तब वस्तु एक्चुअल एसपी की वस्तु का एक्चुअल सीपी कितना होगा 24 96 960, यही तो होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वस्तु 25% का लाभ होता है, टू गेन 25% शुड बी सेल इट फॉर, यानी 25% का लाभ होता है तो क्या होगा, नाउ टू कितने का 25% का, तब सीपी कितना होगा 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4, प्रॉफिट होने पे क्या आता है 1 यूनिट जुड़ेगी। यदि सीपी कितना है 4 तो एसपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब ये हमारे क्वेश्चन में सीपी एक्चुअल सीपी कितना निकल गया है 960। यदि 4 यूनिट की वैल्यू 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 0, तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई 240। यदि सीपी यानी 1/25% का क्या होगा प्रॉफिट हुआ, तो उसका सीपी एक्चुअल सीपी 4 है, तो इसको प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ 1 यूनिट हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन से एक्चुअल सीपी हमारा 960 है, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 240, ये तो आएगी इंटू 240। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 240 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आई 960, जब 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इंटू 240 क्या आएगी 240 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 120, ये 0। तो एक्चुअल आगे क्वेश्चन पूछा कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 25% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को वस्तु कितने मूल्य पर बेचना चाहिए 1200 रुपए में बेचना चाहिए। ये तो है, ये तो मैं क्वेश्चन पूछा था। पहले हमने क्या किया कि पहले 25% लॉस दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, क्या कि यदि व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता तो उसे क्या होता है 25% की हानि होती है, तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/4, जब क्या हो रहा था वहां पे लॉस हो रहा था 1 यूनिट का, तो उसने 4 में खरीदी 1 में कम में बेची, तभी तो एक का लॉस हुआ। 3 में बेची 4 में खरीदी 3 में बेची, तब उसका लॉस तो कितने हुआ 25% का। यदि व्यक्ति आगे क्वेश्चन दिया हुआ था कि 720 रुपए बेचता है तो उसे 25% का लॉस होता है, जब हमने यहाँ पर था 3 यूनिट की वैल्यू किस इक्वल दी हुई थी 720 के, तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई 240, ये तो आई। जब ये 240 आई तो सीपी हमारा 720 दे रखा था, एसपी तो सॉरी, जब एसपी 720 दे रखा था तब 1 यूनिट की वैल्यू 240 निकल के आई, तब 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सीपी के लिए 960 होगी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि नाउ टू गेट 25%, जब उसे 25% का लाभ हो, तो एक्चुअल सीपी हमारा क्या था 960 था, 25% लाभ प्राप्त करने क्या करता 25% फ्रैक्शन वैल्यू वापस से देखो कितनी होती है 1/4, पहले यानी सीपी 4 था तो वो प्रॉफिट कमा रहा 25% का,
तो एसपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जबकि एक्चुअल सीपी हमारा कितना था 960, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आई 240। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 गुणा 240 यानी 1200 रुपए। तो उस वस्तु का एक्चुअल एसपी कितना होगा 1200 रुपए होगा। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा था 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए 1200 रुपए में कुर्सी को बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैन सोल्ड सम आर्टिकल्स एट ए गेन ऑफ 10%। ठीक है, यदि एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुएं बेचा, he spent his total sell proceed to purchase such articles gain आगे हम किसने क्या दिया है गेन तो बेचा। अब उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है। दिस टाइम वेयर सेलिंग देम he incurred a loss of 10%, which loss or gain it in that transaction was, यानी दिया है कि एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुएं बेचा और उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदा है। लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पहले वो व्यक्ति क्या करता है, पहले ये व्यक्ति या कुछ वस्तु खरीदता है, उन वस्तुओं को वो 10% लाभ पर बेच देता है। यानी मान लेते हैं पहले उस व्यक्ति ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, उसने 10 रुपए प्रॉफिट में बेच दिया यानी 110 में बेच दिया। फिर उन 110 रुपए में से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसको क्या करता है वो 10% लॉस पर बेच देता है। तब हमें क्या ज्ञात करनी है हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल, सीपी ऑफ द आर्टिकल कितना माना सीपी ऑफ द आर्टिकल RS 100 मान लिया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन अनुसार में क्या कह रहा है कि वो 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं बेचता यानी 10% लाभ पर देता है। तो उस वस्तु का सीपी कितना है, सीपी ये है ये तो है। और उस वस्तु को कितने प्रॉफिट में बेच देता है 10% प्रॉफिट पर बेच देता है नहीं बेच देता। तब उस वस्तु का एसपी कितना होगा 100 रुपए में खरीद के 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो उस वस्तु का एसपी कितना होगा 110, यही तो होगा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे हमें क्वेश्चन में दिया कि 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो उसने बिक्री के कुल पैसों से, तो बिक्री कुल पैसे कितने हो गए 110 यानी कुल पुनः उसी प्रकार खरीदता है। उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है, लेकिन इस बार वो 10% हानि पर बेचता है। तब वस्तु का एसपी कितना होगा, अब सीपी कितना होगा। पहले तो उसने 100 रुपए में खरीद कर वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो एसपी कितना होगा 110 हो गया। अब इन 110 यानी रुपए में इस सेलिंग प्राइस से उसने पुनः वस्तुओं को खरीदा, तो उस वस्तु का एक्चुअल सीपी कितना होगा 110 हो जाएगा। नाउ सीपी becomes 110, ये तो होगा। ये तो क्वेश्चन में कहा था, पहले हमने सीपी माना था 100, जबकि सीपी पर 100 रुपए माना था। 100 रुपए वस्तु खरीदी उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तब उसको वस्तु का एसपी कितना हुआ 110 हुआ। अब कह रहा है कि पुनः उन्हीं पैसों से कुछ वस्तुएं और खरीदता है, तब वस्तु का सीपी कितना हो गया 110 हो गया। 110 यानी 110 रुपए में खरीदी, तो वस्तु को 110 सीपी। अब क्या करता है 10 उस पुनः उन्हीं रुपए से यानी 110 रुपए से वस्तु खरीदता है, जबकि 10% लॉस पर बेचता है। लॉस कितने का होगा 10% का। यदि 10% लॉस पर बेच रहा है, तो अब वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा 110 का 10% कितना होता है 11, ये तो होता है। जब ये 110 से 11 को घटाने में कितना बचता है 110 रुपए में वस्तु खरीद के 11 रुपए लॉस में बेच रहा है, यानी 10% लॉस पर बेच रहा है, तब वस्तु का एसपी कितना होगा 110 माइनस 11 यानी 110 का 10% कितना होता है 11 होता है। वस्तु 110 में खरीद कर 10% लॉस पर बेच रहा है, तो वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 99, ये तो। अब आगे में क्या दे रहा है 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
तो लॉस हुआ, तो लॉस प्रतिशत इक्वल में क्या होता है, Cp माइनस Sp। तो Cp क्या दे रखा है 100 माइनस Sp क्या 99, तो लॉस कितने का हुआ, एक का तो हुआ लॉस, 1 यूनिट का। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस बट्टा Cp इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ, 1 का, Cp क्या है 100 इंटू 100, लॉस परसेंटेज कितना है 1%। तो हमें लॉस कितने का हुआ 1% का। ये तो क्वेश्चन पूछा है कि उसने तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पूरे सौदे में क्या हुआ, हानि हुई, कितने प्रतिशत की हुई, 1% की हुई। इसको नेक्स्ट अल्टरनेटिव मेथड से करते हैं। अल्टरनेट मेथड, इसके लिए क्या सूत्र होता है, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये होता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो उसमें हानि और लाभ प्रॉफिट यानी समान हो, लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम दिया हो, यानी इसमें दिया है कि एक व्यक्ति 10% लाभ पर कुछ वस्तुएं बेचा, तो उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदा, लेकिन इस 12 वस्तुओं को बेचने पर 10% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में हमें ये तो पूछा था पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई, सेम दिया हुआ। पहले क्या हुआ 10% प्रॉफिट, जब नेक्स्ट बार क्या हुआ 10% की हानि हुई, तब ए और बी का मान हमें क्या दिया है, पहले क्या हुआ 10% प्रॉफिट हुआ था, फिर हानि माइनस 10 इंटू 10 बट्टे 100, कैंसर, माइनस 20 कैंसर, या 100 बट्टे 100 में से 100 से डिवाइड करना क्या आता है 1 आता है, माइनस का 1, ये क्या हुआ प्रतिशत 1% क्या हुआ था 1%, माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, नेगेटिव चिन्ह लॉस को दर्शा रहा है, ये तो है। इससे पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाय सेलिंग ए बास्केट फॉर Rs 19.50 ए शॉपकीपर गेन 30%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40%। ये तो दिया है एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये तो मैं दिया है। मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ बास्केट, उस टोकरी का सीपी मान लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ बास्केट, किसकी बात करें टोकरी की बात की है, तो मान लेते हैं उस पे या 30% लाभ हुआ, 30% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 30/100 यही तो होती है, या 3/10 ये तो होती है। तो वस्तु एक्चुअल सीपी क्या निकल कर गया 10 है, उस वस्तु को 10 रुपए सीपी है, 3% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है 13 रुपए में बेच रहा है, ये तो बात है। तो मान लेते हैं उस वस्तु का सीपी कितना है 10, ये तो है 10 रुपए सीपी है, जबकि उसको कितने प्रॉफिट में बेच रहा है 3 अधिक में बेच रहा है, प्रॉफिट ऑफ 30%, एसपी निकल कर कितना आया 13 हो गया। ये तो जब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टोकरी को 19.50 रुपए बेचने पर कितने, जबकि उसे 10 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर कितने बेच रहा है 30% लाभ पर बेच रहा है, जबकि बेच कितने में रहा है 13 में बेच रहा है। जब पर्सन में हमें क्या कह रहा है कि उस एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ हुआ, तो जब यहाँ बेच रहा है 13 में, जब 30% का लाभ हो रहा है, जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो 19 रुपए 50 पैसे में बेच रहा है, तो 19 रुपए 50 पैसे के लिए क्या करते हैं 19.50 ये तो तो एक आर्टिकल प्राइस निकालते हैं, तब एक आर्टिकल प्राइस क्या होगी 13 यूनिट की वैल्यू क्या है 19.50 यही तो है, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 195/13 ये तो होती है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं इसको 13 से डिवाइडेशन करते हैं, पहले तो 19.50 को क्या आता है 19.50/13 6.13 1.5, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल करके आई 1.5, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगा 1.5, ये तो ही। जब ये क्वेश्चन में दे रखा था कि लेट द सीपी ऑफ द बास्केट, यानी बास्केट का सीपी माना 30%,
प्रतिशत प्रॉफिट बेच रहा था उस वस्तु को, तो 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10 होती है। यदि उस वस्तु का सीपीएम 10 रुपए में खरीद कर 3 रुपए अधिक यानी 13 रुपए बेच रहा था, उसे कितने का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सीपी 13 आ रहा था, यहाँ हमारा तो यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा था कि वस्तु को 19 रुपए 50 पैसे में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। जब हमारा एसपी कितना निकल रहा है, 13। जब क्वेश्चन में दिया था 19.50 रुपए, तब हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 13 यूनिट की वैल्यू 19.50 है, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट इक्वल टू 19.50/13, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1.5 आई। अब नहीं आगे क्या करते हैं, तब 1.5 आई, क्या है 1.5, इसकी वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 आई, तब सीपी क्या होगा, सीपी इंटू 1.5, तो तब एक्चुअल सीपी क्या होगा, 15 होगा। ये हमारा एक्चुअल सीपी क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक्चुअल सीपी निकल रहा है। अब हमें आगे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 30% लाभ होता है तो 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो एक्चुअल सीपी हमारा कितना है, 15 है, तो 15 को किस प्रॉफिट में बेच रहा है, 40% लाभ कमाने के लिए, तो इंटू 40%, तो यानी 15 का 40% कितना होता है, 6 होता है। देखो कैसे, 20 × 40, 20 × 100, 5 × 3 = 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6। तो पहले वो वस्तु को कितने में खरीद रहा था, 15 रुपए में। अब बेचते समय क्या होता है, वो 40% लाभ कमाना चाहता है, तो 15 का 40% कितना होता है, 6 होता है, तो यानी 6 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो वस्तु आर्टिकल एस कितना हो जाएगा, 21, ये तो होगा। तो ये तो क्वेश्चन में पूछा था कि वस्तु का उस टोकरी को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, 15। यदि क्वेश्चन में एक्चुअल सीपी 15 रुपए है, तो 40% लाभ कमाने के क्या करता है, 15 का 40% कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो ऐसे वस्तु खरीद बेचते समय क्या करेगा, वो 6 रुपए बढ़ाकर बेचेगा, तभी तो उसे 40% का लाभ होगा। ये तो क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु बेचते समय वह 40% लाभ कमाने के लिए टोकरी किस कीमत पर बेचे, तो 40% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचेगा, 21 रुपए की कीमत पर बेचेगा। ये तो क्वेश्चन पूछा था। देखो कैसे, पहले तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ होता है, तो यानी 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10, यही तो होती है, 3/10 होती है। यदि वस्तु का सीपी 10 रुपए है, तो उसको 30% लाभ पर बेच रहा है, तो यानी एसपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन में दिया है कि एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचने पर, ठीक है, यदि एसपी हमारा 13 है, तो जब क्वेश्चन हो जाएगा 19.50 रुपए में बेचने पर, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 13 यूनिट इक्वल टू 19.50, तब 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर क्या आएगी, 1.5, ये तो निकल कर क्या आएगी। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है, तो 10, ये वस्तु का सीपी क्या था, 10, तब 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीपी एक्चुअल सीपी 15 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 ही होगी, तब सीपी क्या है, 1.5 यानी 15 आ गया, तो एक्चुअल सीपी हमारा क्या निकल गया है, 15। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 15 का 40% कितना होता है, 6 होता है। यदि सीपी वस्तु का 6 है, वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो 15 का 40% कितना होता है, 6 होता है, तो 15 को 6 से ऐड, 15 को 6 में ऐड करेंगे तब कितना होगा, 21। तो हमारा एसपी हमें ये तो पूछा था कि 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, 21 रुपए में बेचना चाहिए, ये तो मैंने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए मैन परचेज्ड ए बेडशीट फॉर Rs 450 यानी 450 एंड सोल्ड इट ए गेन ऑफ 10%, कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट वाज। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट को खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के, किसके, इस क्वेश्चन में एक नई चीज दी हुई है, क्या, विक्रय मूल्य को पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा है कि ए व्यक्ति ने 450 रुपए में बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार करेंगे। पहले तो क्या दिया है, सीपी ऑफ द बेडशीट कितना दिया है, सीपी ऑफ द बेडशीट कितना दिया हुआ है, 450, ये तो दिया है, कितना दिया हुआ है, 450 रुपए, ये तो दिया है 450 रुपए। आगे कह रहा है खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, किसको, प्रॉफिट कितने का, किस पर बेचा, एसपी पर बेचा, किस पर, एसपी क्या हमारा विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑफ कितने का हुआ प्रॉफिट 10%। किस पर हुआ सेलिंग प्राइस पर हुआ एसपी ऑन एसपी। तो एसपी का मैं क्या कितने का होगा किस पर एसपी का 10% का 10% फिक्स वैल्यू के लिए क्या 10। तो 10 क्या है यहाँ पे एसपी। जबकि प्रॉफिट क्या है ये क्या प्रॉफिट किसका 1 यूनिट का। तो एसपी कितना हुआ 10 प्रॉफिट क्या हुआ 1 यूनिट तब सीपी क्या होगा 9 ये तो होगा। सीपी क्या होगा 9 यूनिट ये तो होगा। जब भी एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है कि सीपी ऑफ द बेडशीट 450 यानी 450 रुपए। जब भी क्वेश्चन में क्या प्राप्त हो रहा है सीपी 9 यूनिट प्राप्त हो रहा है तब 9 यूनिट किसके इक्वल है 450 के। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 450 बट्टे 9 9 पंजो 45 50। तब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकल कितनी आई 50 आई ये तो आई। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आई तब जबकि हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जबकि एक्चुअल सीपी हमारा कितना दिया हुआ वस्तु बेडशीट का कितना है 10 यूनिट है। तो ये तो पूछा है तब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेडशीट ऑफ एसपी बेडशीट ऑफ एसपी ये तो दिया कितना हुआ एसपी कितना है यहाँ पे 10 जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 यही तो है। तब बेडशीट का एसपी कितना हो जाएगा आरएस 500 यही तो होगा। ये तो क्वेश्चन पूछा कि बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना हुआ 500 हुआ। अब हम देखो गौर से इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में बेडशीट खरीद उसे विक्रय मूल्य के किसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या दिया था सीपी ऑफ द बेडशीट यानी बेडशीट का सीपी कितना दिया हुआ था 450 450 ये तो दिया हुआ था। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि खरीद उसे विक्रय मूल्य के किसके विक्रय मूल्य के एसपी के 10% लाभ पर बेच दिया। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/10 तो एक्चुअल एसपी क्या हुआ 10 यूनिट हुआ। जब कितने का प्रॉफिट बेचा 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ यानी एसपी यदि 10 यूनिट है प्रॉफिट 1 है तब सीपी कितना होगा 9 होगा ये तो होगा। सीपी 9 होगा तभी तो एक का प्रॉफिट होगा जब एसपी कितना होगा 10 होगा। ये तो क्वेश्चन में दिया है कि सीपी 450 रुपए है 9 तब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई 450 तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। ये तो 450 बटे 9 50 हुई। तब आगे हमें क्या पूछा है बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेडशीट ऑफ प्राइस ऑफ द बेडशीट वाज यानी बेडशीट ऑफ एसपी एंड बेडशीट का एसपी कितना हुआ 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तब एसपी क्या है 10 है तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 10 गुणा 50 500 यही तो है। बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना होगा 500 रुपए होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।